हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर के आज के ट्रू फीलिंग्स क्या है और साथ ही साथ उनके एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर में इनके एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है वो हम देखेंगे। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, और ये वीडियो कभी भी आपके नज़र के सामने से पॉपअप हो आपके उसी वक्त का मैसेज होगा, क्योंकि ये टाइमलेस है। एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में टैरो से भी हम चेक करेंगे। ठीक है, और इस रीडिंग को कौन देख सकते हैं? जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, दोनों के दोनों या तो कहीं और जगह मैरिड हो, या दोनों में से एटलीस्ट एक जन मैरिड है, दूसरा सिंगल हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, या हो सकती है और विडो हो सकता है। ठीक है, एंड बस इतना ही। अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। उसके पहले आपको करना क्या होगा, रेड वाले कैंडल पे फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा इमेजिन करना, उनका नाम बार बार लेना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्यूरेसीज को ग्रैब कर पाऊँ। चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आपके मन में कोई सवाल है उसको पूछ सकते हो अपने डिवाइन से, एंजल से, और अपने पार्टनर का नाम लो आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार, और उनका चेहरा इमेजिन करो। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। सबसे पहले मुझे हार्ट दिखा है और लेटर जे दिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, वो धीरे धीरे ओपन होने वाला है। एक फ्लोइंग गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। यहाँ पे मुझे रुपी का साइन दिख रहा है या डॉलर हो सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी मटेरियलिस्टिक थे। ये व्यक्ति अपने गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। एल दिखा है मुझे, अल्फ़ाबेट एल, पी। इनके लिए इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं इस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति की आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे टी दिखा है, जे फिर से दिखा है। ओके, सबसे पहले जो मुझे स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है, सबसे पहले मुझे स्टॉकिंग एनर्जी बिल्ड होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, या तो किसी फेक अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे मास्क है या तो ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी बन के आई है, लिब्रा है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, माता पिता, परिवार, या अगर तो ये मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ, जिसके कारण ये आपसे दूरी बना चुके थे। यहाँ पे मुझे टावर दिख रहा है। आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, या तो पास्ट में आप दोनों का सेपरेशन चला था। वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे टावर कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं तो या तो विदेश में ट्रैवल करने वाले हैं, या ट्रैवलिंग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और मुझे ये विदेश ज़्यादा दिख रहा है, अब्रॉड या कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के चलते ही इन्होंने आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया है। अगेन मैसेज वही लेना जो आपको अपने सिचुएशन से मिलता हुआ लगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं एक वीडियो को, तो थोड़ा सा समझदारी से मैसेजेस लेना। कोई नेगेटिव चीज़ें बेकार में सोच के मैनिफेस्ट मत करने बैठ जाना। और बताए डिवाइन क्या फीलिंग्स हैं इनके, ट्रू फीलिंग्स आज के, और क्या है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। एक पल में ये एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं, इनको लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए,
और दूसरे ही पल ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जो चैप्टर क्लोज हो गया उस चैप्टर को अभी खोलने से अभी दोनों की तरफ से दिक्कतें आ सकती है। अल्फाबेट वी दिख रहा है मुझे, वर्गो राशि है, कन्या राशि, मकर राशि। आप दोनों किसी साइकिल में हो। आप अगर इसको ध्यान से देखो, आपका किसी कोई नेगेटिव कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों ने फेस किया है और ये पास्ट लाइफ के कर्मा से जुड़ा हुआ है। वो साइकिल कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। आप अगर ध्यान से इसको देखो, ध्यान से, वो साइकिल कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोच रहे हैं, ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है, एक पॉजिटिविटी के साथ। देखो पास्ट में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड इंसान हो, आपके लिए प्यार ही दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकलिटी आप में है ही नहीं। और कुछ के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को या तो आपके बारे में कुछ पता चल गया था, स्पेशली कोई कॉल या कोई मैसेज इन्होंने थर्ड पार्टी ने देख लिया था या परख लिया था, कहीं और चैटिंग करते हैं, कहीं और बिजी है। या तो देखो अब ज़रूरी नहीं है कि, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके थर्ड पार्टी को एग्जैक्टली आपका नाम पता वगैरह सब कुछ पता है, होने को हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी को कुछ पता चला था। या तो आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को, अगर तो आप मैरिड हो, या आपके घर परिवार में किसी को कुछ पता चला था जिसके कारण इन्होंने आपसे दूरी, डिस्टेंस बनाई। आप दोनों का बहुत पुराना रिश्ता मुझे नजर आ रहा है। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, फिर अलग हो गए, फिर एक साथ हुए। अल्फाबेट 2 दिखा है मुझे, 26 दिखा है। और कुछ के लिए 2 साल 3 साल के ऊपर का रिलेशनशिप है। मुझे पता नहीं क्यों आप दोनों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट मुझे 3 महीने के ऊपर दिख रहा है। बेचैनी है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, इनको अजीब सा फील हो रहा है। नंबर 5 भी दिखा है, नंबर ज़्यादा आज दिख रहे हैं। शायद इन्होंने आपकी कोई रीसेंट स्टोरी या डीपी कुछ देख लिया, कहीं से कोई पोस्ट वगैरह कुछ देख लिया, और उनको लग रहा है कि अब आप इनको लताड़ दोगे। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लताड़ने की एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है। अहंकार इनके अंदर बहुत ज़्यादा था, ईगो जिसे कहते हैं, स्टबननेस, जिद बहुत ज़्यादा था। आपने लाख कोशिश की होगी इनको समझाने की, अपनी गलती स्वीकार करके रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन इन्होंने आपके अप्रोचेस को हमेशा ही सेल्फ डिफेंस में ही रहे ये व्यक्ति, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। आप अगर किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश आपके या तो मैरिड है या सेपरेशन या कुछ चल रहा है इनका, जिसके कारण ये आपके अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किए थे। और बेसिकली देखो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्रश के लिए जो देख रहे हो उनके बारे में कह रही हूँ कि आपका टाइमिंग सही नहीं था इनको अपनी फीलिंग्स बताने की, आपको और थोड़ा वेट करना चाहिए था, और टाइमिंग के चलते सब गड़बड़ हो गया। और डिवाइन और मुझे इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स बताए। यहाँ पे मुझे वर्गो राशि दिखी है, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, टॉरस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है एंड पाइसिस है, ठीक है। अभी तक ये सारी चीज़ें दिखी है। ये आपको कोई अप्रोच करने वाले, वेरी स्ट्रांगली आपको कोई अप्रोच करने वाले। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनके दिमाग से हटते हुए तो मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन आपके बारे में भी ये इक्वली सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, आपके साथ वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए थी, वो आप डिजर्व नहीं करते हो, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। मुझे अल्फ़ाबेट के दिखा है, ए दिखा है, आर दिखा है, पी दिखा है, एस दिखा है, बी दिखा है, जे है, एफ है। डिवाइन प्लीज मुझे बताए कि ये व्यक्ति कोई एक्शन लेंगे। देखो आपका नेगेटिव माइंडसेट मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो, आप हर चीज़ों में कमियां निकाल रहे हो, और आपको पता नहीं क्यों मुझे आपके अंदर एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस भी दिख रही है। आप रात को सो नहीं पाते हो,
मुझे इंसोमेनिया क्लियरली दिख रहा है। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपके थॉट्स आपके काबू में नहीं है, आप बिल्कुल भी हील्ड नहीं हो, या पास्ट में आप हीलिंग पे थे लेकिन अभी आपके अंदर मुझे एक रेस्टलेसनेस बहुत दिख रही है। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कामकाज पे, रील्स पे, ये सब चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करते हो। आप हर दिन सोचते भी हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं कि नहीं हम टैरो नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप टैरो देख रहे हो। आपके अंदर ना एक ऐसी भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको लगता है कि टैरो से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, या लोग बना बना के स्टोरीज बनाते हैं, उसके बावजूद भी आप टैरो देखते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप श्योर ही नहीं हो अपने, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। अब ये अनजाने में कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप विलिंगली या जानबूझ के नेगेटिविटी को अपने तरफ खींच रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट जो भी वर्क कर रहा है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इनसिक्योर हो चुका है, आपको डर है, फियर ऑफ लॉस है, इसके कारण आपके लाइफ में पॉजिटिविटी के बजाय आप नेगेटिविटी को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति कोई एक्शन लेंगे? देखो कमिंग 2-3 डेज तक तो मुझे इनके तरफ से ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत सोच विचार करेंगे, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, उसके बाद इनके तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। ये आपको अचानक से सरप्राइज करेंगे, और ये कमिंग 2-3 डेज में नहीं होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है 7-9 डेज में अचानक से इनके तरफ से कोई अप्रोच आएगा। 70-80% जो लोग देख रहे हो इस रीडिंग को, आपके तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच आपको 7-9 डेज में दिखेगा, मेजॉरिटी में मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप किसी से प्राइवेट रीडिंग जरूर बाय करो। जनरल रीडिंग के तहत कोई फाइनल डिसीजन किसी के बारे में भी मत बनाना। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको पास्ट में, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर चुके थे, ठीक है, आप दोनों के यूनियन के चांसेस बन रहे थे, लेकिन फिर आप दोनों की वाइब्रेशन सेम ना होने के कारण आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गई, जिसके कारण फिर से कोई सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे नज़र आ रही है। अब टैरो रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, शायद आप किसी से रीडिंग करवाना भी चाहते हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप किसी से रीडिंग बाय करना चाहते हो, लेकिन आप दुविधा में हो कि आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पैसे वेस्ट होंगे, सही रीडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, किसको, सही इंसान कौन है, किसको अप्रोच करे, ऐसी वाली चीज़ भी है। और आप मतलब ये सिर्फ मेरे चैनल पे मैं देख नहीं रही हूँ, आप दूसरे चैनल को भी डेफिनेटली चेकआउट करते हो। हालांकि आपको पता है कि उन लोगों की रीडिंग की कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेकआउट करते हो, आपको लगता है कि कोई सवाल का जवाब मिल जाए। डिवाइन और बताएं, और इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है? आपके पार्टनर ने ऐसा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जी में ऐसी एनर्जी बिल्ट हो रही है कि आपके पार्टनर आपके उस केयरिंग नेचर को, उस केयरिंग एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मिस कर रहे हैं, और इसी के लिए इनके अंदर बहुत बेचैनी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, एक तड़पना, छटपट करना, मतलब ना आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए इस परिस्थिति में। बहुत गहरी वो है, क्या बोलते हैं, छटपटाहट है, मूड स्विंग्स बहुत फेस कर रहे हैं। अगर तो आप लोग सेम वर्क फील्ड में हो तो आप नोटिस कर सकते हो कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे फॉर नो रीज़न गुस्सा हो रहे हैं, लोगों पे चिड़चिड़ापन है उनके मूड्स में, मूड में।
ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जैसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे, ये आपको मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। कोई गाना है, कोई फोटो है और कुछ लास्ट मैसेजेस है आप दोनों के बीच, जिसको ये बार बार पढ़ रहे हैं। मुझे पढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। शायद आपका कोई व्हाट्सएप वगैरह कुछ है। ये आपको जल्दी अप्रोच करेंगे, 7 to 9 डेज के अंदर इनके तरफ से मुझे अप्रोच आते हुए दिख रहा है, लेकिन एक ठहराव, एक बैलेंस के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच। आपको ये कुछ चीज़ें समझाना चाहेंगे और कुछ चीज़ों को क्लैरिटी पे भी लाना चाहेंगे। इनको अब लगने लग गया कि हाँ, आपको क्लैरिटी आप डिजर्व करते हो। ओके, तो मुझे लास्ट जो राशि पिक हुई है वो धनु राशि है, सेजिटेरियस एंड एरीज है, यहाँ पे जेमिनाई है एंड कर्क है और लियो है, ठीक है। नंबर 26 मुझे याद नहीं है पहले बोला कि नहीं। 8 है, 26 है, 7 है, 6 है, 30 है, 30 है एंड 23, 27, 24 है, 13 है, 12 है, 11 है, ठीक है। नवंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, पता नहीं क्यों। नवंबर एंड मार्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों का कोई इवेंट हो, कोई कुछ हो, नवंबर या मार्च। अब हम और थोड़ा सा देख लेते हैं टैरो से। अब देखो, आप लोगों में ना बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें खुद होके अप्रोच करना चाहिए कि नहीं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या आपको अप्रोच करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में ऐसा चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि क्या हमें खुद होकर अप्रोच करना चाहिए। तो देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या इस व्यक्ति को, मेरे व्यूअर्स को खुद होके इस व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए। क्या मेरे व्यूअर्स को खुद होके इस व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए? प्लीज मुझे बताएं डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर्स को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल लवर को अप्रोच करना चाहिए? कोई माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए? ओके, देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका पीस ऑफ माइंड है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है। आपको अपना पीस ऑफ माइंड लाना पड़ेगा। अब नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, देखो आप इनको मिस कर रहे हो, इनको याद कर रहे हो। मैंने आपको कहा था कि आप दोनों का बहुत पुराना रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आप सेल्फ लव ज़्यादा करो, स्टॉक करना बंद करो, चेकआउट करना बंद करो, जानकारी इनके बारे में सोशल मीडिया पे लेना बंद करो। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव में आपको आना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको इस मूड स्विंग्स को हैंडल करना चाहिए। देखो, आप चाहो तो इनको अप्रोच कर सकते हो, आज भी ये आपके लिए पैशनेट है, लेकिन आप अप्रोच करोगे तो इनका ईगो बात करेगा, ये बात नहीं करेंगे। इनके मन में मूड है, देखो, फियर ऑफ लॉस है, इनसिक्योरिटी है, रोना है, तकलीफ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। लेकिन आप जब अप्रोच करोगे ना, तो तुरंत से ये स्विच होके एम्पायर की एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, इनका ईगो बोलेगा, ये नहीं बोलेंगे, इनका ईगो बात करेगा। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं। मुझे कैंडल वैक्स में दिखा है, उसे हम क्लैरिफाई करते हैं। जिन लोगों को भी रिचुअल्स करवाना है इस फुल मून में, वैलेंटाइंस डे के पहले ये लास्ट फुल मून है, वैलेंटाइन वीक के पहले ये लास्ट फुल मून है, और आपको रिचुअल करवाना है अपने रीयूनियन के लिए, तो आप जल्दी कांटेक्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, लास्ट मिनट मत कहना, ठीक है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को? क्या इनके तरफ से अप्रोच आएगा मेरे व्यूअर्स को? क्या ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को? इनकी तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। कार्ड बहुत चिपक रहे हैं।
स्टक एनर्जी है आपके पार्टनर की, कोशिश करके भी नहीं निकल पा रहे आपको दिमाग से, दिल से। कोशिश कर चुके हैं, ऐसा नहीं है नहीं कोशिश की है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या ये व्यक्ति क्या एक्शन लेंगे, क्या खुद होकर अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को, और करेंगे तो इनका क्या अप्रोच रहेगा। ओके, एज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैजिशियन, टॉरस, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस। मैंने कहा था ना ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आएंगे, इनके अंदर ठहराव देख रही हूँ मैं, एक पॉजिटिव आउटकम आएगा इस रिलेशनशिप में। सेजिटेरियस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने आपको कहा था कि ये आपको स्टॉक करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पैशनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मैंने कहा था चैरियट की एनर्जी मुझे दिखी थी, ये कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग का कोई प्लान इनके दिमाग में है क्या। कैंसर, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा था कि ये अपने फैमिली के कारण, ये इनके स्पाउस या माता पिता के कारण ये आपसे दूरी बनाए थे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आज भी आपके लिए पैशनेट है। यस, वर्कोहॉलिक बहुत है ये पर्सन, और इनकी तरफ से आपको एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी होगी। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये कोई बात के बहाने से ये आपको अप्रोच करेंगे, फिर धीरे 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 आपका टेम्परमेंट देखेंगे, आपकी माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको ये अपनी दिल की बात कहेंगे। एस ऑफ कप्स के साथ ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये आपको कोई फूल और सिक्स ऑफ कप्स, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होने वाला है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पूरी होगी, और ये व्यक्ति भी आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। अभी तक रीडिंग पे बने हो, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो अब रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आप लोग बहुत मेजॉरिटी में, देखो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग मेजॉरिटी में देखते हो वीडियोस, हर दिन देखते हो, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये अनग्रेटफुलनेस है। मैं आपको नहीं कहती कि आप मुझे कोई ग्रैटिट्यूड दिखाओ, लेकिन किसी की मेहनत पे आपको ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली शो करना चाहिए, क्योंकि नेचर हर चीज़ का बैलेंस रखता है, ताकि वही पॉजिटिव आउटकम आपके लाइफ में आए। आप दोनों का नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ बहुत लंबा चला है, और ये व्यक्ति ने कभी भी, हो सकता है शुरू शुरू के दिनों में इन्होंने किया हो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस, लेकिन आप जितनी बाद में, जितने आपके तरफ से आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, इनके लिए जेस्चर दिखाते थे, एफर्ट्स डालते थे, उनके तरफ से वो नहीं होता था। ये मेंटली एडिक्टेड है आपके तरफ, ये आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। इनके लाइफ में दो व्यक्ति है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ये आपको अपनी दिल की फीलिंग्स डेफिनेटली आपको बताएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड और क्या बचा, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये पेज ऑफ कप्स के साथ ये अपने दिल की बात, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सरप्राइज भी दे आपको, अपनी दिल की बात ये कहेंगे आपको, अपनी मजबूरी, अपनी जिम्मेदारी ये आपको बताने वाले, और ये एक सरप्राइजिंगली होगा, ये आउट ऑफ द ब्लू, जब आपने सोचा नहीं होगा उस वक्त आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा। पहले इनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कोई व्हाट्सएप आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आएगा, उसके बाद आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। ये लिटरली हो सकता है अपने मुंह से आपसे माफ़ी मांगे, नहीं तो ये अपने एफर्ट से, अपने जेस्चर से दिखाएंगे हाउ सॉरी दे आर फीलिंग फॉर यू। ठीक है, ये अपनी दिल की बात आपको कहने वाले। ओके, सो ये इनके तरफ से अप्रोच मुझे आते हुए दिख रहा है, जो कि आपने ना इस रिलेशनशिप में पहले कभी नहीं देखा है। वो अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से मैं कहीं ना कहीं आते हुए देख पा रही हूँ। 1 सेकेंड ना, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। डिवाइन
प्लीज़ मुझे मैसेजेस दे, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेजेस दे, मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर, मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। ओके, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। ओके, प्लीज़ मूव ऑन इन योर लाइफ। इन्होंने यही सेम चीज़ आपको कही होगी कहीं ना कहीं कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सेम चीज़ इन्होंने कही होगी। और ये गाना है, वो रातें वो मौसम नदी का किनारा वो चंचल हवा। I got overwhelmed by your love, that's why I left. ये आपके प्यार से डर गए थे, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, ये भाग गए थे, दूरी बना ली थी। He or she is coming back to you. Divine blessings are on the way. ऊपर वाला आपके रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्ट्रांगली है, ये आपके पास आके ही रहेंगे। क्या कर दिया ये मैंने, अब कैसे सुधारूँ अपनी गलतियाँ, मुझे नहीं पता। गिल्टी फील कर रहे, मैंने कैंडल वैक्स में ही कह दिया था। दुनिया हमारे रिश्ते को नहीं मानेगी कभी भी, प्रैक्टिकल माइंडसेट के है ये। आई एम सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, शायद हो सकता है मुंह से ही बोल के मांग ले। तुम्हारे जैसा पागल मुझे आज तक नहीं मिला, कांट फॉरगेट यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। ये आपको अपने आखिरी पल तक कभी नहीं भुला सकते, जो छाप आपने छोड़ी। आई कांट फॉरगेट अबाउट यू इन माई लाइफ टाइम। ओह वाह, सेम ही मैसेज है, बस लहजा अलग है। ये आपको कभी नहीं भुला सकते। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है येस और नो, तो उस क्वेश्चन का जवाब आया है येस और विद अ हार्ट। पता नहीं, आप लोगों ने शायद कैंडल वैक्स के दौरान कोई सवाल पूछा था, कुछ पूछा था, तो देख लो ना कैसे। मिरेकल्स आर हैपनिंग सून। चमत्कार होने वाला है इस रिश्ते में। मैंने आपको कहा था ना, सडन अप्रोच आएगा इनकी तरफ से, सडनली। तुम मेरे इस पल मेरे हो, कल पर शायद कल ये आलम न रहे। ये गाना सुन लेना। I was flirting with you at the beginning, never knew when I fell in love with you. ये शुरू में आपके साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, इनको पता ही नहीं चला प्यार कब हो गया। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? हाय, मेरी जान निकल रही है सर्दी के कारण। मुझे मेरी गलतियों का एहसास अब जाके हुआ जब मैंने सब खो दिया। ये गिल्टी फील कर रहे हैं, ये सेकंड टाइम मैं बता रही हूँ, आई थिंक थर्ड टाइम। You came in my life when I needed you the most. आप इनके जीवन में तब आए थे जब इन्हें किसी की ज़रूरत थी। किसेस, ये आपको किस करना चाहते हैं। सो गाइज, ये रही आपकी रीडिंग अच्छी लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाना। एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक कर सकते हो, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आओ, लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट करने में, तो यू कैन ऑलवेज लाइक द वीडियो। उसमें भी एक ग्रैटिट्यूड का जेस्चर ऊपर वाले को मिल जाता है, और ये वीडियो से आप रिलेट कर रहे हो तभी इस वीडियो को क्लेम करो, लाइक करो, और चाहो तो शेयर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और वीडियो को, रीडिंग को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये भी एक फॉर्म ऑफ जेस्चर ही कहीं ना कहीं होता है। ये एक फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड ही होता है कि किसी की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आप रोज़ देखते हो, और उनके लिए आप मुंह से थैंक यू नहीं कह पा रहे हो या कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो इन दैट केस आप सब्सक्राइब करके भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका मतलब कतई नहीं होता कि कमेंट बॉक्स को आप अपने पर्सनल चैट बॉक्स की तरह यूज़ करो। आप अपने जनरल ओपिनियन रखो, आप वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में ओपिनियन रखो, लेकिन आप, कुछ लोग हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके वो सारी चीज़ें लिखने लग जाते हो। तो ये कमेंट बॉक्स आपका पर्सनल चैट बॉक्स नहीं है।
आप एडल्ट हो, आपको समझदारी की ज़रूरत है। आई एम सॉरी मेरी बातों का बुरा लगे, लेकिन आपको सीरियसली समझदारी की ज़रूरत है कि ये एक पर्सनल चैट बॉक्स नहीं है, ये पर्सनल मैसेज बॉक्स नहीं है, ये एक कमेंट बॉक्स है, ये जनरल लोगों के लिए खुला हुआ है। और आप वही चीज़ें लिखो जो जनरल चीज़ें होती है। और कुछ लोग होते हो लिखते हो, मुझे बताइए कब तक आएगा, मेरा पार्टनर कब तक आएगा, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको अपने मन में कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज बाय अ पर्सनल रीडिंग। आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने इतना मेरे लिए सोचा, प्रे किया मेरी तबीयत के लिए। हालांकि छोटी मोटी सर्दी खांसी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और अ, और जो लोग ना लिखते हो व्हाट्सएप में कि मैम से मुझे बात करनी है, तो बात करने के लिए आपको रीडिंग बाय करनी होगी, ऐसे आप बात नहीं कर सकते हो। और डायरेक्टली जो लोग कॉल करते हो, फिर भी मैं बार बार हम्बली आप लोगों को बोल रही हूँ, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके अपनी कंसर्न बताएं, ठीक है। आज के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी कल आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। सतनाम श्री वाहिगुरु जी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आई थिंक पोंगल भी है और बिहू भी है, सो हैप्पी फेस्टिवल्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे।